सो हेलो, गुड इवनिंग क्लास, हाउ आर यू। क्लास 9th हम लोगों ने जो है पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि डिज़ीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि डिज़ीज़ जो होती है वो कैसे कैसे फैलती है, कैसे क्या होता है, इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती है। हिस्ट्री में जो है वो डिज़ीज़ के बारे में क्या कहा गया था, अब डिज़ीज़ के क्या पैरामीटर है उसको मेजर करने के, उसको ट्रीट करने के। ठीक है, ये हमने ये भी देखा था कि जर्म थ्योरी ऑफ डिज़ीज़ जो होती है वो दिया था लेस पास्चर रॉबर्ट कोच ने। यानी कि जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं वो डिज़ीज़ चैप्टर में वो ये है कि इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनोकुलम डोज क्या होता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, अच्छा, एक चीज़ हम लोगों ने ये भी देखी थी कि एक्यूट डिजीज़ क्या होता है और क्रोनिक डिजीज़ क्या होता है, एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज़ क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं और हम लोग जो है वो एनसीईआरटी को भी लेके चल रहे हैं और कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स को भी लेके चल रहा है। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पैथोलॉजी क्या होता है। ठीक है, पैथोलॉजी के बारे में मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, पैथोलॉजी क्या होता है, एपिडेमोलॉजी क्या होता है। ठीक है, डायग्नोसिस करना क्या होता है। तो आज जो है हम लोग बेसिकली आज सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है। तो इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है आपका जो है एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक क्या होता है और फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा था, ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टडी। एंटीबायोटिक जानने से पहले पहले ये देख लेते हैं कि सपोज दैट ये बैक्टीरिया है कोई। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस ही अपना काम कर रहा है, इसके चारों तरफ जो होती है ये सेल वॉल होती है। ठीक है, तो ये जो सेल वॉल है ना बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, सेल वॉल की वजह से जो है ये प्रोटेक्टेड रहता है बैक्टीरिया, क्योंकि सेल वॉल जो होती है रिजिड होती है, सॉलिड होती है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि बैक्टीरिया जी जो है वो, ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है इसके चारों तरफ क्या होती है, सेल वॉल होती है जो इसको प्रोटेक्शन करती है कि इस पर किसी भी चीज़ का अगर असर नहीं हो रहा है ना तो ये सेल वॉल की वजह से हो रहा है। तो अब क्या करना है कि बैक्टीरिया जो है जो अपना सारा काम कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 से 2 बन रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एक केमिकल होता है, अगर इसकी चारों तरफ की प्रोटेक्शन लेयर को हटा दिया जाए, ठीक है, जो सेल वॉल इसकी प्रोटेक्शन की जो लेयर का काम, प्रोटेक्शन का काम कर रही है, अगर हम उसको रिमूव कर दें, ठीक है, अगर हम उसको रिमूव कर दें तो इसके चारों तरफ का प्रोटेक्शन ख़त्म हो गया और इसके डाई होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो गई। ठीक है, अब इसके ऊपर किसी भी चीज़ से फाइट किया जाएगा ना, किसी भी चीज़ से इसके ऊपर क्या कहते हैं, इसको डाई किया जाएगा तो वो ईज़िली डाई हो सकता है। ठीक है, अब ईज़िली डाई हो गया तो यानी कि जो एंटीबायोटिक होता है वो एक केमिकल, एक हिसाब से वो केमिकल्स होते हैं जो क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं बायोकेमिकल पाथवे ऑफ बैक्टीरिया को। अच्छा, बायोकेमिकल पाथवे क्या होता है, तो बायोकेमिकल पाथवे का मतलब क्या होगा कि अपना खाना खाना, उसको डाइजेस्ट कराना, डाइजेस्शन कराने के बाद उसको रिमूव कराना, फिर ये रिप्रोड्यूस कराना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं बायोकेमिकल पाथवे का काम करती हैं। तो जो भी चीज़ इस जो चीज़ इसके चारों तरफ के आवरण को जो शील्ड की तरह काम कर रहा है उसको रिमूव करा के, ठीक है, इसको रिमूव करा दिया उसने और क्या कर दिया कि ब्लॉक कर दिया। ठीक है, ब्लॉक कर दिया का मतलब कि अब वो अपना आगे काम नहीं कर पा रहा है। तो यानी कि ये जो चीज़ जो हो रही थी, जो जिसकी वजह से सेल वॉल जो है डिस्ट्रॉय हो रहा था, तो वो एंटीबायोटिक की वजह से हो रहा था। ठीक है, बैक्टीरिया के पास जो होती है सेल वॉल होती है, तो एंटीबायोटिक क्या करता है, उसके चारों तरफ की जो सेल वॉल है उसको रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं रहता है और वो डाई हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक क्या होते हैं कि विच ब्लॉक्स द बायोकेमिकल पाथवे ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, जो तो एंटीबायोटिक क्या होते हैं, सेल वॉल जिससे फॉर्म होती है उसको ब्लॉक कर देते हैं और बैक्टीरिया जो है वो इजीली डाई हो जाता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें है कि वाई एंटीबायोटिक डज नॉट अफेक्ट द वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, क्योंकि जो बैक्टीरिया का लाइफ प्रोसेस है और जो वायरस, ये सपोज बैक्टीरिया ये वायरस है, तो इनकी जो लाइफ प्रोसेस है, इनका खाने पीने का तरीका, इनका उठने बैठने का तरीका, इनका डिजीज़ फैलाने का तरीका, इनका रहने का तरीका जो है वो अलग है, इनकी लाइफ प्रोसेस अलग है और वायरस की जो है लाइफ प्रोसेस अलग है। वायरस जो है वो नॉन लिविंग है, जब तक ये किसी के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक ये अपना काम नहीं कर सकता है। तो दोनों की लाइफ प्रोसेस अलग हो गई। तो जो एंटीबायोटिक होती है वो बेसिकली क्या करती है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाई करने का काम करती है। ठीक है,
बैक्टीरिया के सेल वॉल का डाई करने का काम जो है वो एंटीबायोटिक का होता है। तो एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल को डाई करती है, इसीलिए जब हम खाते हैं एंटीबायोटिक तो हमको नुकसान कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम जो है वो हमारे पास सेल वॉल तो है नहीं, तो इस वजह से बैक्टीरिया डाई हो जाता है इजली। लेकिन वायरस के लिए एंटीबायोटिक, वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक इसलिए यूज़फुल नहीं है कि वायरस के चारों तरफ सेल वॉल का शील्ड तो होती नहीं है, तो डाई क्या होगा? कुछ भी नहीं डाई होगा। इसी वजह से एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है, ठीक है। और फर्स्ट एंटीबायोटिक जो थी वो थी पेनिसिलिन, ठीक है। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो थी वो पेनिसिलिन थी, जो फंगस से बनाई गई थी, पेनिसिलियम। और इसके डिस्कवरर कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने सबसे पहले पेनिसिलिन की डिस्कवर की थी, जो कि क्या होती है? एंटीबायोटिक होती है। तो सारी चीज़ें आपके पीडीएफ में गिवन है, वहाँ से आप इजीली नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और आपका दिया है इसमें, मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। क्या तरीके होते हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के स्प्रेड होने के रीज़न होते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज़ का मतलब क्या हो गया? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल रही है, और इसको कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहा जाता है, ठीक है। तो मीन्स क्या हो गया? जैसे कि मीन्स मतलब रास्ते, ठीक है, किस तरीके से जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ फैलती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि सब एयर से, एयर के थ्रू इन्फेक्शियस डिजीज़ फैलती है, ठीक है। वाटर के थ्रू फैलती है, ठीक। फूड के थ्रू फैलती है, और वेक्टर्स के थ्रू फैलती है, ठीक है। तो फूड के थ्रू फैलता है, वाटर के थ्रू फैलता है। सपोज दैट किसी ने, स्कूल में है आप, पानी पीने गए, ठीक है, टैंक पे रखा हुआ है पानी, टैंकर वहाँ पे जो फ्री बॉटल लगा रहता है ना, पानी पीने वाला, ठंडा पानी जहाँ पे आता है, वहाँ पे ग्लास रखे हुए हैं। तो कोई बच्चा आया, उसको बीमार था, इन्फेक्शन था, तो हमको नहीं पता, तो आया, पानी पी लिया, चला गया। अब आप आए, उसी ग्लास से आपने पानी पी लिया, तो इस ग्लास में बैक्टीरिया उसके जो थे वो आपकी बॉडी में चले गए। तो इस तरीके से फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू फैलते हैं। किसी को छींक आ रही है, बैक्टीरिया उसके अंदर है, ठीक है, वायरस उसके अंदर है, इन्फ्लुएंजा वायरस फ्लू के लिए होता है। तो उसने छींका, तो अगर उसने मुंह पे हाथ नहीं रखा ना, तो जो जो उसके मुंह से चीज़ें निकली ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, वो एयर में स्कैटर्ड हो गई। अब एयर आपके अंदर जाएगी तो बैक्टीरिया भी चला जाएगा, वायरस भी चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये तरीके हैं स्प्रेड होने के। क्या स्प्रेड होने के? भाई इन्फेक्शियस डिजीज़ स्प्रेड होने के। क्यों डिजीज़ स्प्रेड करा रहे हैं हम? क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो बेस्ड है, डिजीज़ पे ही बेस्ड है। और इन्फेक्शन का मतलब, इन्फेक्शियस डिजीज़ का मतलब होता है जो बीमारी फैल सकती है। तो क्या तरीके होते हैं, किन तरीक़ों से फैलता है, ठीक है। तो पीछे आपका पीडीएफ में लिखा हुआ है, थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू वेक्टर्स। वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये मॉस्किटो है, ठीक है, ये मच्छर है, MOSQUITO, मॉस्किटो। अब मॉस्किटो जो है वो आदमी को काटा तो इसको मलेरिया हो गया, ठीक। लेकिन मॉस्किटो के काटने से नहीं मलेरिया हुआ है। मॉस्किटो के अंदर जो है एक पैरासाइट रहता है जिसको कहते हैं प्लाज्मोडियम। वो जब इसके अंदर जाएगा, ह्यूमन के अंदर, तब इसको मलेरिया होगा। तो यानी कि मॉस्किटो वेक्टर की तरह काम कर रहा है, पहुँचाने का काम कर रहा है, ठीक है। चलें, इसको क्लियर कर लें आप, कॉपी कंप्लीट करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। बाकी ऑलमोस्ट आपका चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ क्लियर हो गया होगा। बाकी आज हम लोगों ने देखा एंटीबायोटिक के बारे में। एंटीबायोटिक होता क्या है वो भी पीडीएफ में गिवन है, कि एक केमिकल होता है जो मेडिसिन की तरह काम करता है, ठीक है।